बागपत लोकसभा क्षेत्र से इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी हैं अमरपाल शर्मा। शर्मा जी, ये सीट परंपरागत रूप से आरएलडी की मानी जाती थी। इस बार आरएलडी और कमल, नल और कमल साथ साथ है, कैसे साइकिल चलाएंगे? देखिए, साइकिल कैसे चलाएंगे? जिसके पैर मजबूत होते हैं ना, वो साइकिल को ले जाता है एवरेस्ट। और कीचड़ भी हो? अरे कुछ, मैंने एवरेस्ट का नाम लिया है। एवरेस्ट में तो बर्फ भी आती है, पहाड़ी भी आती है, तो पैर मजबूत है और यहाँ की जनता के ऊपर मजबूत है, तो साइकिल चलेगी, दबा के चल रही है। अच्छा, पैरों की बात की तो पैरों में क्या लग रहा है? क्योंकि देखो, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय तमाम समीकरण राजनीति में है। आप भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तमाम विधायक रह चुके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बखूबी जानते हैं। तो ये जाट बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर साइकिल के पाँव के क्या इशारे हैं? देखिए, जहाँ तक बाहुल क्षेत्र की आप बात करते हैं, ये बड़ी अजीब सी कहानी मुझे लगती है। ऐसा कैसा है? गुजर भी इस क्षेत्र में रहते हैं, ठाकुर भी रहते हैं, त्यागी भी रहते हैं, पंडित भी रहते हैं, कश्यप भी रहते हैं, जाटव समाज भी रहता है, सैन समाज भी रहता है, प्रजापति समाज भी रहता है, धोबी समाज भी रहता है, कोरी समाज भी रहता है। क्या ये समाज नहीं है? नहीं, समाज है। समाज क्यों नहीं है? यहाँ 36 समाज रहते हैं, तो एक समाज को आप कह देना, ये गलत बात है। तो आप 36 समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपका कहना है? सारी 36 बिरादरियां मेरे साथ हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये नेशनल इलेक्शन है, राष्ट्रीय इलेक्शन है, सरकार, देश की सरकार बनती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, और उनका बड़ा चेहरा। कैसे जीत हासिल करेंगे? देखिए, ये माने हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अब ये सवाल आप उनसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे से इस पर कोई कमेंट्स ना लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। नहीं, उनका ये कहना था कि पहले भी पिछले लोकसभा में भी साथ रहे, विधानसभा में भी साथ रहे, विधानसभा में तो और तकड़ा था कॉम्बिनेशन, तो अब कैसे? अब मोदी का चेहरा इतना बड़ा है। मैंने अभी आपसे क्या कहा, वो बड़े नेता हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं, तो उनकी सवाल उन्हीं से करेंगे तो बेहतर होगा। अगर क्षेत्र की बात करें, बागपत की बात करें, बागपत को लेकर आपने समझा भी होगा कि बागपत को लेकर जो आपके अगर इलेक्शन आप जीतते हैं तो क्या इशूज रहेंगे, किन मुद्दों पर आप काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले बागपत की इशूज की जब बात आती है तो आप चारों तरफ देखिए, नज़र उठाइए। गुड़गांव बेल्ट डेवलप हुई, सानीपत बेल्ट डेवलप हुई, नोएडा बेल्ट डेवलप हुई, मेरठ बेल्ट डेवलप हुई, बागपत बेल्ट डेवलप नहीं हुई। क्या तो दिल्ली से सबसे नज़दीक है, और दिल्ली से सबसे नज़दीक है, हरियाणा से सबसे नज़दीक है। ये बेल्ट आज तक डेवलप नहीं हुई, तो इसको डेवलप कराएंगे। यहाँ बेहतर कोई ना कोई योजना लाएंगे जिससे क्षेत्र की जनता को फ़ायदा पहुँचे और युवा साथियों को खासकर रोजगार के उपलब्ध हों। रोजगार की आपने बात करी, रोजगार को लेकर तो बीजेपी है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे इतनी सारी योजनाएं, स्टार्टअप्स हैं, लोन्स हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो रोजगार को लेकर बहुत ही मतलब अच्छी पॉजिटिव चीज़ें। देखिए, वो जो कह रहे हैं अब वो उनके गणित में होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि लाखों युवक अपनी डिग्रियाँ जला रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे। 60 लाख युवा साथी हमारे जो पेपर होने थे, पेपर लीक हो गए, उनका भविष्य अंधकार में चला गया। तो अब वो अपनी जगह कह रहे हैं, मैं अपनी जगह कह रहा हूँ। अमरपाल जी, आप ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाता भी है, लेकिन ब्राह्मण जनरली परंपरागत रूप से पहले था कांग्रेस का, लेकिन अब बीजेपी का माना जाता है। तो कैसे, क्या आपको अपनी कम्युनिटी का भी समर्थन मिल रहा है? मेरे कम्युनिटी का एक एक बच्चा, अगर कोई गर्भ में भी बच्चा है ना, वो भी पंडित अमरपाल शर्मा की सपोर्ट कर रहा है। एक एक व्यक्ति यहाँ मेरे साथ खड़ा है। मैंने अभी आपसे कहा 35 बिरादरी मेरे साथ खड़ी है। जहाँ तक मेरी कम्युनिटी की बात है तो मेरी कम्युनिटी तो खड़ी है और समाज भी खड़ा है। जाटों को लेकर क्या योजनाएं हैं? क्योंकि वो भी बड़ा मतदाता वर्ग है। वो भी मेरे साथ है। मैंने 36 बिरादरी कही है, वो भी मेरे साथ है, सब मेरे साथ है। इसके अलावा पहले तो जयंत भी साथ थे, लेकिन जयंत के उधर जाने के बाद क्या एक बड़ा झटका नहीं है गठबंधन को, अखिलेश जी को? किस चीज़ का? जयंत चौधरी के पाला बदलने का। ये समय बताएगा कि किसको बड़ा झटका है, ये समय बताएगा। अभी कहने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप जीतते हैं, लोकसभा पहुंचते हैं, तो आपने कहा है कि दो योजनाएं तो मेरी है, रोजगार और डेवलपमेंट। एक दूसरा जो बड़ा है कि महिलाओं को लेकर भी एक सुरक्षित पश्चिम उत्तर प्रदेश में माहौल रहा है,
तो महिला मतदाता वर्ग भी बहुत बड़ा है, तो महिलाओं के लिए भी कुछ स्पेशल है आपके दिमाग में? नहीं, बिल्कुल है। हमारी बहन बेटियों के लिए भी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होंगे, उनके मान सम्मान की बात होगी, सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं। वो सब खाका हमारे ब्रेन में है, चाहे वो मेडिकल की बात हो या एजुकेशन हब की बात हो, सब है, उसको धीरे से करा जाएगा। धन्यवाद अमरपाल जी। ये थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी अमरपाल जी, जिनका कहना था कि कई मुद्दों पर काम किया जाना बाकी है, उन मुद्दों को लेकर मैं काम करूंगा। और इलेक्शन को लेकर इनका कहना है कि जिसके पैर मजबूत होते हैं उसको साइकिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।